हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। तो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो आप एनर्जी से भी देख सकते हैं, बाय एनर्जी। अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ओके, हाइप करें। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर कैंसर आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए, समवन जिनके लिए आप ये देख रहे हैं रीडिंग, ओके। सो जितना लोग आप यहाँ पर लाइक करोगे या इसको हाइप करोगे, सो उन लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे जिनको रियली उनके लाइफ में ज़रूरत है, ओके। सो सपोर्ट करें। तो आपकी एनर्जी समवन जिनके लिए आप ये देख रहे हो, थैंक यू सो मच। एनर्जी वाइज वैसा भी हो सकती है गाइस। जजमेंट रिवर्स, ओके। सो यहाँ पर कैंसर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप ये पर्सन से शायद कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। अभी आप यहाँ पर थोड़ा जज कर रहे हो या जजिंग इस तरह का नेचर चल रहा है कि क्यों ये पर्सन ने आपको चीट किया, या क्यों ये पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी, क्यों ये पर्सन ने आपको हर्ट किया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। और एक साइड में ऐसा है आपका सोचना कि मैं इस रिलेशनशिप पर अभी कंटिन्यू रह सकता हूँ क्या, मैं जो इस रिलेशनशिप में अगर मैं पॉजिटिव टर्न अप रहूँ तो मैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकता हूँ क्या, इस तरह की एनर्जी है। तो ये रिलेशनशिप लेने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। हम आप यहाँ पर ये इस तरह से भी है कि हम दोनों कब बात करेंगे, कब हमारा कम्युनिकेशन ओपन होगा, किस तरह से होगा, इस तरह की भी एनर्जी आप रख रहे हो, ओके। ओके, मे बी आप स्पिरिचुअल हो। द हैंगमैन यहाँ पर डिवाइन के ऊपर भी सरेंडर कर दिया। अगेन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, ओके। मैंने यहाँ पर कहा ना, आपने यहाँ पर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, अपने इंट्यूशन से आगे बढ़ रहे हो। फिर भी आपके बहुत सारे सवालात हैं। आप अगर फिर स्पिरिचुअल है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके, या ट्रू सोलमेट जर्नी में हो, तभी भी आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस या बहुत सारे क्वेश्चंस डिवाइन को आप बार बार पूछ रहे हो और आप उस तरह से अभी तक हील नहीं हुए हो। इसलिए ये यहाँ पर एक बड़ा पॉज आपको मिला है, इस तरह की एनर्जी है। आप यहाँ पर रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़े, ओके। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं रेडी भी हो इस रिलेशनशिप पर, यानी इस रिलेशनशिप के पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आप कहीं ना कहीं रेडी भी हो, ओके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, समवन यू लाइक, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर देखते हैं कैंसर। थैंक यू सो मच। सो गाइज, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप रीडिंग बुक कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू सो मच। कैंसर, एस ऑफ कप्स रिवर्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands रिवर्स, death reverse, and three of pentacles. Bottom of the deck, eight of wands.
सो गाइस यहाँ पर करंट सिचुएशन में अगर देखें तो रियल का है तो इनको ऐसे ये थोड़ा एम्प्टी फील कर रहे हैं, फीलिंग्स है, ये थोड़ा लो एनर्जी में फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद हमारा प्यार ही नहीं है। ओके, जो ट्रू लव चाहिए वो ट्रू लव को वो फील नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा ट्रू लव नहीं था क्या, इस तरह से इनको भी यहाँ पर थोड़े सवाल आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है, यहाँ पर इनको लग रहा है कि टिट फॉर टैट जैसा हो गया है ना, इन्होंने आपको हर्ट किया, आपने इनको हर्ट किया, इस तरह की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको दिक्कत ये आ रही है तो आगे कैसे बढ़े। ओके, क्योंकि हम थोड़ा सा बिहेव ही उस तरह से करते हैं, है ना। हमारा जो कम्युनिकेशन करना या हमारा एक दूसरे के साथ में रहना, तो हम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम कोई कर्मा कर रहे हैं या कोई एक्ट कर रहा है लाइक दैट। सो अपने जैसे एक प्रिटेंड रिलेशनशिप को यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ। ओके, उस तरह से यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन, यस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि डेविल है यहाँ पर, तो इस तरह से भी लग रहा है कि क्यों हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को फ्लो में नहीं ला रहे हैं, क्यों हम इसको टॉक्सिक बना रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी, यानी एक ऑब्सेसिव एनर्जी रखते रखते हम यहाँ पर क्यों टॉक्सिक बन जाते हैं। ओके, इस चीज़ को हमें यहाँ पर सोचना चाहिए या इस चीज़ पर हमें वर्क करना चाहिए। ये पर्सन को इस तरह से फील हो रहा है। ओके, उसके वजह से ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, बट वो लो एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, द टावर। ओके, सो मैंने कहा ना, आना चाहते हैं बट लो एनर्जी के साथ में नहीं, लो एनर्जी के साथ में ये डील नहीं करना चाहते, ना कोई उस तरह से ये रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप प्योरिटी के साथ में चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी बहुत ही अच्छे से और प्रॉपर मैनर में रखोगे तो ही ये रिलेशनशिप चाहेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर ये मूव ऑन करना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इनको यहाँ पर बिल्कुल ही मैनिपुलेट, चीट या हर्ट करना या बार बार एक ही चीज़ का यहाँ पर जैसे रट लगाना, ओके, बार बार रोना धोना, या जो भी है कि भाई फाइनेंशियली, करियर वाइज, वॉट एवर जो भी है। ओके, जो यहाँ पर लो एनर्जी वाले सेंटेंस है या लो एनर्जी वाले बातें हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे। ओके, इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो इसके वजह से इनको ऐसे लग रहा है कि यार ये प्यार है या जस्ट यहाँ पर कुछ हम प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ हम उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन अगर यहाँ पर सोच रहा है कि अगर क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन अगर सोच रहा है तो यस, इनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे सोलमेट हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सोलमेट नहीं हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, या मैं यानी ये पर्सन समवन जो भी है ये आपके ऊपर ट्रस्ट ज़रूर रखते हैं या ट्रस्ट रखना और शुरू कर सकते हैं। ओके, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ओके, बट इनको यहाँ पर ना जो प्रोग्रेस चाहिए, इन्होंने जो मेहनत की है इस रिलेशनशिप पर, ओके, ये रिलेशनशिप पर वो फुलफिलमेंट नहीं हुई है। ओके, तो इसके वजह से पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद में, इतना सब कुछ पॉजिटिव करने के बाद में, फिर भी यहाँ पर हम लो एनर्जी में क्यों है, फिर भी यहाँ पर एम्प्टीनेस क्यों फील हो रहा है। ओके, इस चीज़ को वो बार बार सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन अगर सीरियसली देखा जाए तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेना चाहते हैं, इसको पसंद करेंगे कि हाँ ये हम रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, डोर ओपन करेंगे, मैं यहाँ पर वेट करने के लिए रेडी हूँ। इस तरह की एनर्जी है। 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स अगेन एंड अगेन। यस, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन चाहता है कि कहीं बैठ के जैसे कॉफ़ी शॉप या समथिंग कहीं पर बैठकर हम सीरियसली थोड़ा सा इस रिलेशनशिप पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिस्कस अगर उस तरह से होगा तो आई थिंक सो ये बहुत बेटर होगा हमारे लिए। ओके, तो हमें आगे के रास्ते पता चलेंगे कि हमें एक्चुअल में आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इस तरह भी ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है। एंड ये क्योंकि ये पर्सन ये रिलेशनशिप चाहता है,
क्योंकि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डाला है या इनका टाइम भी बहुत गया है, एनर्जी भी बहुत गई है इस रिलेशनशिप में, और इनको यहाँ पर लग रहा है कि जो हम दोनों के बीच में एम्प्टी है, ओके, एक स्पेस क्रिएट हो चुकी है, ओके, सो बिटवीन अस, उसको कैसे कोलैप्स करें, यानी उसको कैसे ख़त्म करें, ओके, इसके लिए पर्सन कहीं ना कहीं ट्राई करना पसंद करेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर अगर रिसेंट पास में देखें तो ये पर्सन एक्चुअल में रेडी थे, ओके, पूरी तरह रेडी थे। थोड़ा सा इनको स्ट्रेस था, थोड़ा सा टेंशन था, या अपने आप पर वर्क कर रहे थे या करियर पर वर्क कर रहे थे, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। बट ये पर्सन स्टक हो गए एक बिहेवियर के वजह से, ओके, शायद आपका बिहेवियर हो या इनका बिहेवियर हो, वॉट एवर, ओके। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस टाइम में स्टक हो गए, और क्योंकि इनको यहाँ पर ऐसे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हैं, और इनको यहाँ पर आउटकम कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो रिज़ल्ट इनको हैप्पी चाहिए, ओके, वो रिज़ल्ट इनको जब नहीं मिला, ये पर्सन थोड़ा सा रूड बिहेव करने लगे, एंड रूडली शायद मे भी हो सकता है ये पर्सन ने अपने आप पर ही गुस्सा निकाला होगा, इस तरह का भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर हो सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये एक ही साइड से इस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हैं, और कैंसर आप कहीं पर भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन को यही लग रहा था, और ये इसके वजह से ये पर्सन ने यहाँ पर डिसीजन एकदम से रूड हो गया, एकदम से अपना इस रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया ये पर्सन ने कहीं ना कहीं चेंज कर दिया, एंड सडनली इनको यहाँ पर लगने लगा कि यहाँ पर हम दोनों के बीच में फीलिंग्स ही नहीं है, ओके। सो उसको वो फिर से रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, और ये खुद को हील कर रहे हैं कि क्या अगर हम प्रॉपर वे से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे तो फिर से हमारी एक बहुत अच्छी स्पेस क्रिएट हो जाए। इस तरह का ये पर्सन सोच रहा है। ये पर्सन को द लवर का कार्ड है यहाँ पर। यस, ये पर्सन फ्यूचर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर आपके साथ में कम्युनिकेशन हो जाए, या आपको किसी टाइम पीरियड के लिए हेल्प किया जाए, ओके, तो शायद इशू हमारे सॉल्व हो सकते हैं, हम इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं, जो मैंने अभी पहले ही कहा था, ओके। फिर से ये पर्सन उस तरह से इम्बैलेंस जो भी चल रहा है, ओके, इमोशंस है या सिचुएशंस है या बातें हैं, जो भी है, इसको ये पर्सन फिक्स करना चाहता है। ये पास्ट और फ्यूचर को मिक्स नहीं करना चाहता है, ये प्रेजेंट में रहना पसंद करेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा ना, ये प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है इसके ऊपर वो अपना यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस चाहेगा इस रिलेशनशिप में, और ये थोड़ा सा डिवाइन टाइम का भी वेट कर रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लींजिंग कर रहा है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक तरह का बहुत अच्छा टाइम देना पसंद कर रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर, ओके। सो ये पर्सन अगर ये रिलेशनशिप बनाना चाहता है, आपको हेल्प करना भी चाहता है, या कम्युनिकेशन भी करना चाहता है, तो ये पहले अपने आप को सही मायने में प्रिपेयर करके ही आपके तरफ आना चाहेगा, या उस सही टाइम का ये पर्सन वेट करेगा। तब तक ये पर्सन कोई भी सडनली एक्शन लेना पसंद नहीं करेगा, ओके। मैंने कहा ना, एक्शन लेना ये पर्सन नहीं करेंगे। ये पर्सन पीसफुल एनर्जी चाहते हैं, पीसफुल लोकेशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सब कुछ पीस चाहते हैं, ओके। ये चाहेंगे कि यस, हम दोनों कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पर कोई तकलीफ़ ना दे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई इंटरफेयर ना करे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना आए, ओके। ये चाहेंगे, इस तरह से चाह रहे हैं अगर देखा जाए तो। बट ना, ये इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये पर्सन ना खुद को इंडिपेंडेंट नहीं समझ रहा है कि मैं ये डिसीजन लूँ कि मैं कैंसर के साथ में कहीं अपनी एक दुनिया बसाऊँ, नो, ओके। सो किंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन यहाँ पर आया है कि यहाँ पर जब तक मैं उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ना आऊँ, तब तक मैं यानी
स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट मीन्स इंडिपेंडेंट, करियर वाइज भी और डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, ओके, या खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। इस तरह से ये पर्सन पूरा का पूरा अपने, यानी आपके रिलेशनशिप के लिए भी नहीं तो ये सराउंडिंग होल उनका जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखना पसंद करेंगे, ओके। तो जाकर इनको ये महसूस होगा कि यस, जब मैं यहाँ पर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, एक पावर मुझे आ जाएगी, ओके, मैं उस तरह से ऑथोरिटी ले पाऊँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँ, तो मैं सबको बता पाऊँ, ओके, सबको यानी दिल खोल कर मैं बता पाऊँ कि यस, ये रिलेशन मेरा है, मेरा कैंसर के साथ में रिलेशनशिप है और कैंसर के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ओके। तो ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रहा है अपने सेल्फ लेवल पर। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है, द चैरियट। यहाँ पर ये पर्सन अभी अगर एनवायरनमेंट से या उस तरह से देखें तो उस तरह से अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ये उस टफ सिचुएशन को अभी भी फाइट कर रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। ये इनकी जो सराउंडिंग, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, व्हाटएवर आप जो भी ले सकते हैं कैंसर वो लीजिए। इनको अभी भी अगर आपके साथ में आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड करना है, तो इनको बहुत बड़े टेस्ट से पार होना पड़ेगा या बहुत सारे टफ सिचुएशंस को पार करके लड़ना पड़ेगा। और उतनी स्ट्रेंथ अभी इनमें नहीं है। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, ये कहीं ना कहीं उदास है, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं या इनको कहीं ना कहीं क्ल्यू नहीं मिल रहे हैं, कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है। ये पर्सन पूरी की पूरे तरह स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो इसके वजह से ये पर्सन यहाँ पर कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ये भी यहाँ पर है, ओके। यानी ये खुद को कहीं ना कहीं हारे हुए से, फेल्यूर महसूस कर रहे हैं, ओके। हर तरह से इनको लग रहा है कि हर तरह से मैं अपने लाइफ में फेल्यूर महसूस कर रहा हूँ, ओके, कर रही हूँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। यानी ये पर्सन करियर से भी थोड़े डाउन हो सकते हैं, आई डोंट नो गाइस, ओके। फाइनेंस से भी हो सकते हैं या खुद के डिसीजन मेकिंग पावर से भी हो सकते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा यानी इनको कोई और बॉदर करता है, इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन अपने आप को बिल्डअप कर रहा है, ओके, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपने आप को स्ट्रांग बनाते जा रहा है। और इनको यहाँ पर बहुत सारा टाइम की ज़रूरत है, ओके। जो मैंने कहा कि ये पर्सन ज़रूर आपके तरफ या आना चाहेंगे या कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बट ये पर्सन इन सिचुएशन से निकलने के लिए इनको यहाँ पर वो टाइम लाइन बहुत चाहिए और ये चाहते हैं कि ये सब कुछ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ओके। और वो डिवाइन टाइम आए या वो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाए कि सब कुछ इनके साइड में आ जाए, इनकी ग्रोथ हो जाए, ओके। और ये पर्सन एक स्टैंड ले, ओके, और यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाए। इस तरह से यहाँ पर डेथ का कार्ड रिवर्स आया है। ये पर्सन माइंड से भी पूरा स्टक है करंट सिचुएशन में इस रिलेशनशिप के लिए। इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना, थ्री ऑफ कप्स। ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट इनको यहाँ पर ये भी है थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओके। उसके वजह से ये पर्सन यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं आपके बारे में, ओके, बहुत कुछ चल रहा है, बट यहाँ पर बहुत ऐसी बातें हैं कि ये पर्सन उस वे से सॉल्व आउट नहीं कर पा रहा है। पूरे माइंड से ये पर्सन स्टक है। इनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। लॉट ऑफ क्वेश्चन इनके ही माइंड में पड़े हुए हैं। तो ये आपको क्या आंसर देंगे, ये आपसे क्या बात करेंगे, ये इनकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनके आंसर, इनके क्वेश्चन के आंसर इनके पास ही नहीं है ना, इनको वो मिल रहे हैं। तो ये एक उस तरह का यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है कि इनको मीन्स ये चाह रहा है कि पहले ये अपने सिचुएशन से निकले तो मैं इस रिलेशनशिप के लिए सीधा वर्क कर पाऊँ, इस तरह का है,
ओके। ये पर्सन जितना पॉजिटिव है उतना ये पर्सन खुद के लाइफ में भी उतना ही स्टक है। ओके, ये पर्सन उस तरह से नहीं आ पा रहा है जिस तरह से आप सोच रहे हो। आप जो सोच रहे हो कि यस ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सडनली आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके, नो, इस तरह से नहीं होगा। ये पर्सन हर चीज़ को सोच समझ कर ही आना पसंद करेगा, और ना यहाँ पर सोच समझ कर नहीं, एटलीस्ट ये पर्सन अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट करके ही आना पसंद करेगा। ओके, यानी इनको यहाँ पर ना किसी को हर्ट करना है, ना खुद को हर्ट करना है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। सो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को कभी ना कहीं से वर्क करना स्टार्ट करेगा। ओके, ये पसंद करेगा कि इस रिलेशनशिप पर हम कहीं ना कहीं वर्क करें। ओके, द डेविल। ओके, सो ये मैंने जो कहा ना आपको कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली ओके अपनी एक स्ट्रेंथ बनाएगा, अपने आप पर वर्क ज़रूर करेगा। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क ज़रूर करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन यहाँ पर एक ऑब्सेसिव एनर्जी में भी है कि यस ये रिलेशनशिप बनना चाहिए, बट ये पर्सन चाहते हैं कि जो लोग इनके ऊपर शेर बन के मंडरा रहे हैं, तो उनको क्या ऐसा मैजिक करे, क्या ऐसा मिराकल करे कि जैसे ही कि भाई इनसे ये एकदम पोलाइटली बात करने लगे। ओके, ये चाहते हैं, तो ये इस चीज़ पर ये वर्क कर रहे हैं। यानी ये रिलेशनशिप के लिए वो थर्ड पार्टी, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, वॉटेवर, इनके ऊपर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे यहाँ पर दूरियां बनाकर है या यहाँ पर इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यस अगेन यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे मिलना ज़रूर पसंद करेगा। ओके, चाहे किसी पार्टी में हो या मीटिंग में हो या समथिंग, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहा है, बट इनको फिर भी वो स्ट्रगल महसूस हो रहा है, या इनको यहाँ पर थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है कि कब हम ये सब कुछ पार करके, ओके, ये एक बाउंड्री को पूरी तरह पार करके आना चाहता है। ओके, यानी एक पूरा दायरा, यानी एक पूरा एरिया छोड़कर ही आना चाहता है, वो जंप करना चाहता है, बट इन द प्रॉपर मैनर, बहुत ही प्रॉपर मैनर से। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर कैंसर। यहाँ पर एंजल की गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए। सो गाइस, मैं NLP कोच भी हूँ। अगर आपको 1-to-1 सेशंस लेने हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, ओके, तो आप NLP के सेशंस भी ले सकते हैं। अगर आपको व्हाट इज़ NLP पता नहीं है, तो मेरे वेबसाइट पर जाकर भी आप NLP वहाँ पर देख सकते हो। ओके, और एंजल्स नंबर अगर आपको किसी को दिख रहे हैं और तकलीफ़ हो रही है या जो भी है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने एंजल्स नंबर के ऊपर ब्लॉग भी लिखा है। मैंने 15 एंजल्स के वहाँ पर नाम लिखे हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एंजल्स क्या होती है और किस तरह से उनसे बात करनी होती है, आप वो कर सकें। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सो कैंसर, आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन, एंजल आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। ओके, वाइस काउंसलर, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको पहले तो अपने आप पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई सोल मिशन या सोल पर्पस पर होंगे, आप कोई काउंसलर होंगे या समथिंग जो भी होगा, कम्युनिटी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, ओके, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट थे, पहले उसके ऊपर आप यहाँ पर फोकस करें, इस तरह से आपको कहा जा रहा है। ओके, अगर आपको कुछ डिवाइन की हेल्प यहाँ पर लग रही है, तो यहाँ पर उस तरह से भी आपको आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यानी आपका कुछ भी अगर आपको पता नहीं है सोल मिशन क्या होता है, सोल पर्पस क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पर सर्च कर सकते हैं क्या इसका मीनिंग क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो यस यू कैन डू, कुछ भी हो सकता है, आपका डिज़ायर हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है, वॉट एवर,
जो पेंडिंग टास्क है वो, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस बहुत आ रहे हैं कैंसर। अगर ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके खुद के ब्लॉकेजेस यहाँ पर हैं, क्योंकि आप इमोशनली अप डाउन्स भी हो। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, लैक ऑफ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। आपका बहुत ज़्यादा मीन्स बैलेंस ही नहीं है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अप्स एंड डाउन्स करते हो। ओके, निगेटिव टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, उस तरह से उसके वजह से आप यहाँ पर मे बी आपको नींद नहीं आती या बेचैनी हो जाती, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप उस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, निगेटिव सोचते सोचते आप निगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको भी पता नहीं चल रहा है। तो एंजल्स एक्चुअली आपको असिस्ट कर रहे हैं और वो आपको हेल्प करना चाहते हैं इस पुअर टाइम में। ओके, तो वो हेल्प लीजिए और अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। कैंसर बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं आपकी, आपने यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहता है, प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है, अपने आप पर वर्क करने की भी ज़रूरत है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुके हो, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ओके, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो बहुत सारे काम आपके वर्क देखा जाए तो पेंडिंग है। ओके, और उसके वजह से आप कहोगे कि इसका और इस रिलेशनशिप का क्या लेना देना है। तो लेना देना होता है, अगर ये आपका ट्रू सोलमेट है, अगर आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, उस वे से अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली सोल टू सोल लेवल का ब्लॉकेजेस होते हैं, और वो ब्लॉकेजेस आपको हील करना बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बिना आपको डिवाइन आगे नहीं लेकर जाता है, इस तरह का भी होता है। ओके, सो बाय स्पिरिचुअल वे से लीजिए, या आप इसको लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझिए। ओके, जिस वे से आप समझ सकते हैं समझिए। ओके, सो जब तक आप इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं ले रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, आप सोच क्या रहे हो। ओके, आप चाह क्या रहे हो, आप चाह क्या रहे हो, बहुत सारी बातें सोल लेवल भी समझे, प्रैक्टिकली भी समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी समझे, वॉट एवर। ओके, सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कैंसर, देन ही इस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ सकोगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। नमस्ते एंड जय हिंद।